नमस्कार। द जोहार के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा जी। बता दें कि 16 साल का सफ़र इन्होंने अभी तक तय कर लिया है। सीधा उनसे ही बात करेंगे और सारी चीज़ों को विस्तार से जानने व समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, द जोहार के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, 16 साल का आपने सफ़र तय किया है। कितनी मुश्किलों भरा ये सफ़र रहा और कैसे इस संगठन को आपने इतने दिनों तक आगे पुश किया है? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को, गिरिडीह व समस्त झारखंड के वासियों को जो है अभिनंदन। जैसा कि राधा स्वामी संगठन को हम लोग 2010 में हम लोग प्रारंभ किए थे, इसका बीजारोपण 2010 में किया गया था और 2010 से हम लोग चलते चलते आज 2025 में हम लोग खड़े हैं। तकरीबन हम लोग जून में जो है 22 जून को हम लोग अपना 16वां स्थापना दिवस जो है प्रधान कार्यालय पटना में मनाए थे और वाकई में जो है बड़ी मशक्क़त करके जो है राधा स्वामी संगठन को आज हम लोग इस मुकाम पे लेके आए हैं। शुरुआती दौर में जब हम लोग प्रारंभ किए थे संगठन को, गिरिडीह जिले से जो है शुभारंभ हुई थी। 9 बाई 9 के किराए के मकान से जो है संगठन का रूपरेखा तय करने के लिए हम लोग शुरुआत किए थे और चलते चलते आज जो है तकरीबन 7,500 स्क्वायर फीट का हमारा निजी कार्यालय है बोड़ो बनखंजो में, जो कारपोरेट प्रदेश कार्यालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा रांची में भी प्रदेश कार्यालय जो है नवनिर्मित प्रारंभ हो चुका है और तकरीबन पूरे भारत में हम लोग 18 से 22 राज्य में सक्रिय हैं और झारखंड में तकरीबन सभी जिलों में हमारा कार्यालय है। और आज जो है एक नया रूपरेखा और हम लोग देने के लिए झारखंड में जा रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन, आपकी संगठन आपके द्वार के माध्यम से हम लोग जन जन तक जो है जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि राधा स्वामी संगठन की जो आज उपलब्धि है 16 वर्षों की, ये हम नहीं हमारी जनता जो है सराहना कर रही है कि जो भी वादा राधा स्वामी संगठन करती है वो समय से पूर्व जो है लाभ देने का कार्य अपने सदस्यों को करती है। आज हम झारखंड की अगर उपलब्धि बताएं 16 वर्षों की, तो 16 वर्षों में जो है हम लोगों ने हजारों बेटियों का विवाह में सहयोग प्रदान किया, मतलब हम लोगों ने विवाह कराया और उस विवाह में हम लोग 1-2 रुपये का मदद नहीं करते हैं। हमारा विवाह सामग्री तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये का विवाह सामग्री का जो है और उस विवाह सामग्री के माध्यम से नगद धनराशि भी 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं। 1 लाख रुपया नगद विवाह सामग्री और टेंट डेकोरेशन का व्यवस्था, यह राधा स्वामी संगठन बेटी के आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर जो है हम लोग विवाह में जो है सहयोग करते हैं। इसके पीछे भी हमारा मनसा बहुत साफ है कि बाल विवाह को रोकना है, क्योंकि नाबालिग बच्चियों का विवाह जो है हम लोगों ने रोकने में कारगर मतलब सफलता हासिल किया। क्योंकि आज अगर लाखों बेटी अगर झारखंड में हमारे साथ जुड़ी हुई है तो लाखों बेटियों को जो है हम लोगों ने जो है संजोया और उनका जो है एक विवाह का समय सीमा जो है निर्धारित किया कि वो अब 21 वर्ष में ही जो है शादी करेगी। वो राधा स्वामी संगठन के लाभ के चलते जो है उन माताओं का जो है माइंड डाइवर्ट हुआ कि नहीं, बच्ची जो है हमारे लिए बोझ नहीं है और बच्ची के लिए जो है एक संगठन ऐसा है जो कि कार्य कर रही है। तो सभी बेटियों को हम लोगों ने संजोने का कार्य किया और सभी बेटियां जब 21 वर्ष में विवाह करेगी तो 1 लाख रुपए नगद धनराशि, विवाह सामग्री और टेंट डेकोरेशन का सुविधा संगठन की ओर से दिया जाता है। इसके तहत हम लोग बच्चियों को शिक्षा में भी जो है सहयोग करते हैं, लड़का हो या लड़की हो। राधा स्वामी नचिकेता छात्रवृत्ति योजना के तहत हम लोग जो है धनराशि जो है बच्चे का उम्र का 30 वर्ष तक प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे के माता पिता को शैक्षणिक में जो है परेशानी ना हो। तो नचिकेता छात्रवृत्ति भी शिक्षा जगत में हम लोग अलग जगा रहे हैं। और आवास योजना के तहत हम लोग तकरीबन आज झारखंड में 25-30 आवास हम लोग बना के दे चुके हैं। आज जिला में, गिरिडीह जिला में या अन्य जिलों में, गिरिडीह जिला में 10 आवास पे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। करहड़बाड़ी में 2 आवास का निर्माण कार्य संचालित है। परसाटाड़ में जो है 1 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। तेलोडी में आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। जमुआ में 2 आवास पे निर्माण कार्य चल रहा है। बेंगाबाद में 2 आवास पे निर्माण कार्य चल रहा है। देवघर में 3 आवास पे कार्य चल रहा है। दुमका में चल रहा है। हजारीबाग में चल रहा है। तो हम लोग सभी दृष्टिकोण से अपने जो परिवार हैं, सदस्य हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग धरातलीय रूपरेखा तय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो भी सदस्य हैं, क्योंकि आज सदस्यों का बढ़ता विश्वास ही है जो कि राधा स्वामी संगठन को इस मुकाम पे लेके जा रहा है। और सर्वप्रथम उस विश्वास को, अपने सदस्यों के ये बढ़ता विश्वास को जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि राधा स्वामी संगठन पे आपका बढ़ता विश्वास हमें बल दे रहा है
और उस बल से हम लोगों को मनोबल मिल रहा है और हम लोग जो है धरातलीय रूपरेखा तय करने में कारगर हो रहे हैं। और हम पुनः जो है अपने झारखंड के सभी वासियों को और समस्त देशवासियों को, क्योंकि 18 से 22 राज्य में हमारा कार्यालय है, झारखंड में सभी जिलों में हमारा कार्यालय है, एक निवेदन करते हैं कि संगठन की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए संगठन के सुझाए हुए अकाउंट में ही डोनेशन राशि दिया करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें। क्योंकि संगठन के बढ़ते साख को देख के कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि अपने आप को संगठन का कार्यकर्ता बता के संगठन की योजनाओं का डोनेशन राशि अपने यूपीआई में या नगद ले लिया कर रहे हैं, जिससे जो है ग्रामीणों के साथ छल हो रहा है। और हम चाहते हैं, हमारी मंशा है कि हम अपनी जनता को सभी रूप से सचेत करें और जिस तरह से हम लाभ दे रहे हैं वो लाभ जो है उनको डायरेक्ट मिले, किसी भाया मीडिया के चक्कर में ना पड़े। राधा स्वामी संगठन के पूरे जिले कार्यालय में हमारा जिला कार्यालय है, वहां संपर्क करें और उस संपर्क सूत्र से जो सुझाया हुआ अकाउंट नंबर मिले उसमें डोनेशन राशि दे। और सभी जिलों कार्यालय से जो है आप लोगों को निर्गत बॉन्ड और यथावत चेक भी जो है प्रदान किया जाता है। तो आप नियमित रूप से नियम के अनुसार कार्य करें ताकि आप सुरक्षित रहें और सचेत रहें। जी मैं ये स्पष्ट रूप से जानना चाहूँगा कि कई संगठन जो थे वो आए चले गए, कई लोगों का ये माइंडसेट आज भी है, क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 16 साल का आपने सफ़र तय किया है तो लोगों का भरोसा तो आपने जीत लिया, पर कई ऐसे भी लोग हैं जिनके माइंड में आज भी ये रहता है कि संगठन है, क्योंकि जो उनके साथ पहले फ्रॉड हो चुका है। तो इस पे आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे विस्तार पे? देखिए, इस विषय पे हम यही कहना चाहते हैं कि सभी की मंशा, जैसे कि सभी व्यक्तियों के अंगुली 5 है और 5 अंगुली एक समान नहीं है, तो सभी को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता है सर्वप्रथम। और दूसरा, हमने साफ साफ बताया कि राधा स्वामी संगठन का मंशा ठगने का नहीं है। राधा स्वामी संगठन का मंशा पंचायत से लेकर केंद्र तक जो है अपने ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का जो है हमारा यह सोच है। और हमने आपको स्पष्ट अपनी बाइट में ही बताया कि हमारा जो संगठन का योजना है वो पूरे वर्ल्ड की योजना जो है हमारे संगठन के बराबर का नहीं है। हम जो भी डोनेशन राशि भी लेते हैं, समझने की बात है, डोनेशन इन द दान, चंदा, ठीक है। अगर हमें कोई डोनेशन राशि भी देता है तो वो डोनेशन राशि को भी हम 18वें महीने वापस कर देते हैं हमारी किसी भी योजना में। हमारी जनता इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुने कि राधा स्वामी संगठन ही एक ऐसी संगठन है जो कि आपके द्वारा प्राप्त धनराशि नियमानुसार 18वें महीना आपको वापस कर देती है। उसके बाद भी जो हमें लाभ देना है वो लाभ हम आपको देते हैं, उसका भी सारा लिखित जो है प्रारूप बना हुआ रहता है। हमारे संगठन कार्यालय से भी आप लिखित प्रमाण मान सकते हैं, या आपकी इच्छा तो आप कोर्ट एग्रीमेंट के माध्यम से भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस पर भी हम जो है कारगर हैं। और सभी डोनेशन राशि का 18वें महीना का रिटर्निंग का चेक भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। और जिस समय हम उनको जो लाभ देते हैं वो भी लिखितम देते हैं, और जिसमें चेक देने की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम चेक भी देते हैं। तो संगठन को समझने की आवश्यकता है। हमारा मंशा ठगना नहीं है, हमारा मंशा अपने क्षेत्र का विकास करना है। क्योंकि आज 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्र का जो दशा और दुर्दशा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप गली कूची में जाते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं हमारे, गली कूची में आज भी झोपड़ियां जो की त्यों बसी हुई है, झोपड़ियां परिवर्तन नहीं हो रही है। रास्ता जो है दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है गली कूची का। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी आप बोलिए वो विफल हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पलायन चरम सीमा पे है, रोजगार दे नहीं सक रहे हैं, सड़क दे नहीं सक रहे हैं, व्यवस्था दे नहीं सक रहे हैं, घर दे नहीं सक रहे हैं। योजनाएं तो बहुत सारे लेके आते हैं, लेकिन धरातलीय रूपरेखा भी दिखना चाहिए। हमारा केंद्र का भी आवास योजना है, हमारे राज्य का भी वो आवास योजना है। क्या रूपरेखा दिख रहा है ये तो आप जाने या हमारी जनता जाने। जहाँ तक मुझे ज्ञात होता है, हमारे पास भी ग्रामीण आते हैं, लाभुक आते हैं और चर्चा करते हैं, मदद मांगते हैं, तो हम लोग भी जानते हैं धरातलीय रूपरेखा को, हम लोग भी अवगत हैं कि अबुआ आवास योजना में जो है जो चंद्र धनराशि मिलती है, उस चंद्र धनराशि में जो है आवास बन सकता है। 2-2.5 लाख रुपए में क्या पक्के का मकान आप बना लीजिएगा। हम जो 600 स्क्वायर फीट में जो मकान बनाते हैं, आपका टाई बीम, पिलर, लिल्टन, वॉल बीम, ढलाई, प्लस्तर, टाइल्स, मार्बल, लाइट, बत्ती, पानी व्यवस्था, सारा कुछ करके हम देते हैं।
और नॉमिनल हम 10% अनुदान लेते हैं, और ग्रामीण अगर उसको वापस भी लेना चाहते हैं तो 5 वर्षों में वापस करने का भी प्रावधान है। मतलब 3 वर्ष में घर भी बना के दे देंगे और 5 वर्ष में उनको धन भी वापस कर देंगे, ये हमारा प्रावधान है। और आप बताएं या हमारी जनता बताए कि अबुआ आवास योजना या हमारा पीएम आवास योजना में जो चंद धनराशि मिलता है, उस चंद धनराशि में क्या आवास बनता है, कितना आवास बना है और कितने ग्रामीण का जेब से लगा है, ये थोड़े से अपनी जनता के मन को टटोले। वाहन योजना भी आपने शुरू की, तो वाहन योजना के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। वाहन योजना भी हमारा जो शुरुआती, हम जब वाहन योजना लेके आए थे तो उस समय हमारा मनसा था कि बहुत ऐसी बेटियां जो है, ऐसे परिवार हैं जो कि बेटियों का विवाह में जो है वाहन के चलते उनका विवाह जो है नहीं हो पाता था, क्योंकि क्षेत्र की जो कुरीतियां हैं, ठीक है, हम दहेज में सहयोग नहीं करते हैं, हम उन माताओं पिताओं का जो भावना है, उस भावना का जो है हम लोग कदर करते हैं और उसको सहयोग करते हैं। हम जो है समाज को बरगलाने का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सामाजिक कुरीतियां हैं उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या खत्म कीजिएगा, किस माता का आप जो है दिली इच्छा जो है आप खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि माता जो देती है वो अपने दिल से देती है। आपकी अगर बेटी है या मेरी बेटी है तो हम अपनी बेटी को देते हैं कि हम उस बेटी को इतना दे दें। अगर कोई सक्षम परिवार अगर रहे तो सक्षम परिवार ही अपना बेटी को देता है कि वो दूसरे घर में जाए तो सुखी संपन्न रहे। उसको अगर सुविधा उनके घर में, उनके ससुराल में नहीं है तो वो सारी सुविधा हम मुहैया कराएं, ताकि मेरी बेटी दूसरे के घर में जाके भी खुशी संपन्न रह सके। तो ये माताओं का जो है ये भावना है, और उस भावना में हम लोग सहयोग करते हैं कि जिस माता का यह भावना है कि हम अपनी बेटी को जो है कुछ देना चाहते हैं, तो उस योजना के तहत हम लोग वाहन को लेके आए थे कि जिस माता पिता का जो है वाहन के चलते अगर विवाह में कुछ अवरोध हो रहा है तो हम लोग जो है शुरुआती दौर में 50% शोरूम प्राइस का डिस्काउंट में जो है वाहन दिया करते थे। अभी जो हमारा तत्कालीन योजना है, 2 व्हीलर में हम लोग शोरूम प्राइस का 40% डिस्काउंट देते हैं, और 4 व्हीलर में जो है हम लोग शोरूम प्राइस का 40 और 50 दोनों का प्रावधान है। इसमें ग्रामीणों को जो है समझने की आवश्यकता है कि 40 में हमें क्या करना पड़ेगा और 50 में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम झारखंड की बात करें तो जैसे गिरिडीह जिला में बैठे हुए हैं, तो गिरिडीह जिला में तकरीबन 10,000 वाहन जो है हमारे सहयोग से चल रहा है। सारी चीज़ों को अगर विस्तार से किसी ग्रामीण को जानना हो तो उसको कहाँ पे आना होगा, और सारी चीज़ों को वो कैसे विस्तार के तौर पर जान सकते हैं? देखिए, अभी हमारा बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल भी है जी। अभी हमारा बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे www.radhaswamyorg.in। आप हमारे पोर्टल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेमेंट करने का भी ऑप्शन, हम जो डोनेशन राशि लेते हैं आप हमारे उसमें भी पोर्टल में भी जाके जो है डोनेशन राशि दे सकते हैं। और उस डोनेशन राशि जब आप यूपीआई से पे करते हैं तो उसमें आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। उस स्क्रीनशॉट को जब अपलोड करते हैं तो वहाँ से आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है कि आपने संगठन को अमुक धनराशि डोनेट किया। और अगर कोई भी ग्रामीण संगठन के सुझाए हुए अकाउंट में अगर पेमेंट करते हैं तो ग्रामीण ये स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं कि वो भारत में हमारे जितने भी कार्यालय हैं सिर्फ अपने यूपीआई स्क्रीनशॉट या अपना खाता का जो है स्टेटमेंट लेके चले जाएं, वो हमारे लाभुक हैं, ये मान्य है। उनको कोई बॉन्ड मिले अथवा ना मिले, अगर उन्होंने ऑनलाइन डोनेशन किया है, उनके खाता में जिक्र है या उनके पास वो स्क्रीनशॉट है कि हमने संगठन को अमुक योजना के लिए जो है हमने दान दिया है, तो वह पूरे भारत है, तो वह पूरे भारत में हमारे किसी भी कार्यालय में जाएंगे तो उनको लाभ सुनिश्चित है कि मिलेगा। एक आखिरी सवाल कि इतना वर्ष पूरा हो गया है, जैसे आपने सारी चीज़ों को इतने विस्तार से बताया, तो मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे का प्लान क्या है, आगे की प्लानिंग कैसे होगी और आगे क्या कुछ नया हो सकता है राधा स्वामी संगठन के द्वारा? देखिए, राधा स्वामी संगठन आज एक सामाजिक संगठन है, लेकिन हमारी कई राजनीति विंग भी हैं जी, जिसके माध्यम से हम लोग ससमय जो है पॉलिटिक्स में भी हम लोग आते हैं। और हमारा मनसा समाज सेवा के साथ साथ पंचायत से लेकर केंद्र तक शासन करने का भी हमारा मनसा है। और हम चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म और सामाजिक प्लेटफॉर्म ये 2 दृष्टिकोण है। हम आज एक एनजीओ के माध्यम से जो है समाज सेवा कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने राजनीति के जो मंच है, हमारा राजनीतिक पोर्टल जो है हमारा, उसके माध्यम से जो है हम लोग उससे भी हम लोग जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों दृष्टिकोण से, मतलब मनसा एक ही है कि हम अपनी जनता को कहाँ तक मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
जो आज 78 साल से हम लोग नहीं देख सक रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे बूढ़ा बुजुर्ग जो हमारे ख्वाब को संजोने के आस में जो है अपनी प्राणें दे दिए, उन ख्वाब को हम लोग धरातल पे नहीं रख पा रहे हैं और आज भी जो हम लोग कुरीतियाँ कुप्रथा में फंसे हुए हैं और दिनचर्या जो हमारा आज भी गांव समाज का जो दिख रहा है, ये हमारे लिए जो है दुर्भाग्य की बात है। और जिस दिन हम लोग उस मुकाम को हासिल करेंगे, उस दिन जो है इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों से राधा स्वामी संगठन का नाम लिखा जाएगा कि एक अमुक संगठन जो किसी सरकार का पैरलर बन के जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो कार्य जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से धरातल पे दिख रहा है। जब ये जनता के मुंह से सुनने को मिलेगा तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने सारी चीज़ों को काफ़ी बखूबी विस्तार से बताया व समझाया। हम अपने चैनल के माध्यम से भी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी राहुल व शाहिद के साथ द जोहार के लिए मैं केशु तिवारी।